देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो आपका टेस्ट हुआ था ना उसके मैथ और रीजनिंग के जो सेकंड पार्ट था उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 फरवरी 2048 को क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे है। ठीक है, अब बताना है कि 12 जून 2049 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, ओड डेज निकाल लेना। ओड डेज कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये क्या है, एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, 2 होते हैं। तो एक तो लीप ईयर का ओड डेज हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 2049 तक, तो एक साल में एक ओड डे आता है, तो एक ओड डे ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 12 फैब है, तो मैं 12 फैब 2048 लिख लेता, 49 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब देखो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये लिखा है ना, ये इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो, प्लस एक यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे ओड डेज, 2 हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक, अब मुझे जाना है 12 फरवरी से 12 जून तक। तो देखो फरवरी में कितने 28 दिन होते हैं, 12 दिन काउंट कर लिए, बचे कितने 16। ठीक है, अब 16 में कितने ओड डेज होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब फरवरी हो गया। मार्च में कितने ओड डेज होते हैं, 3 होते हैं। अप्रैल में कितने ओड डेज होते हैं, 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देन कितने ओड डेज हो गए, 3 ही हो गए, 2 ही हो गए और 3 ही हो गए। ठीक, अब देखो हमें जाना है, मई में हो गया, अब 12 जून तक है। 12 जून में कितने ओड डेज होंगे, 12/7 कितने, 5। ठीक है ना, अब ये टोटल जोड़ लो, टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 हो गए टोटल ओड डेज। इसको 7 से डिवाइड करो, कितने आएंगे ओड डेज, 3 आए। तो वेडनेसडे के अगले 3 दिन क्या हो जाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और थर्ड डे क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर इज 1000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है ना, देखो ये क्या कहता है, इसने क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। रेट कितनी दे रखी, दर 10%। तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। ठीक है ना, तो इसका क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर है ना, वो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। मैंने मान लिया प्रिंसिपल आपका मूलधन है। ठीक है, तो क्या किया, 100 प्रिंसिपल पे 2 साल लगा रेट, तो 1/10 इंटू 1/10। तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, 10। जो टोटल ब्याज है वो कितना है आपका, 20। अभी 20 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1000 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। जब 1 की वैल्यू 50 है तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 इंटू 50 कितना, 5000। ये आ गया प्रिंसिपल। पूछा क्या इसने, मिश्र धन पूछा, अमाउंट पूछा, तो अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 और 10 20 है। जब 1 की वैल्यू 50 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 20, 1000। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 5000 प्लस 1000 कितना आपका ब्याज है, टोटल कितना हो गया, 6000। आपका ये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो देखो ये सिंपल सा सीधा होता है, एक होते हैं 3 4 5 आपके। ठीक है, ट्रिपलेट। फिर आपका 8 15 17, ये डायरेक्ट याद करने की चीज़ें, ये दोनों याद कर लेना। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, हम ABCD लिख लेते हैं। ABCD वैसे तो सबको ही आती है,
तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब उल्टी लिखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लिख ली। अब देखो एम है ना, एम कितने पे है, एम यहाँ पे 13 नंबर पे है, पर इसका दे कितना रखा है, 14 दे रखा है, मतलब ये एन दे रखा है 14। आगे बात समझ में। अब देखो सी ए टी लिखूँगा मैं, सी ए टी, ये लिख रखा है 57। ये 57 कैसे आ गया। अब सी देखो 13 के अपोजिट एन ले रखा, तो सी के अपोजिट कितना है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ये 26 होता है, ये 25 होता है, ये 24 होता है, मैं लिख दिया 24। ये ए है, ए के अपोजिट जेड है, जेड का कितना है 26। टी के अपोजिट कितना है भाई, टी के अपोजिट जी है, जी कितना होता है 7, लिख दिया। इनका सम कितना आएगा टोटल 57 आएगा। आगे बात समझ में, इनका सम कितना आएगा 57। अब इसने गिलास का पूछा है GLASS। अब इनका अपोजिट देखो, जी के अपोजिट टी है, टी का कितना होता है 20 होता है, ठीक है। एल, एल के अपोजिट ओ है, ओ का कितना होता है 15। ए के अपोजिट जेड है 26 प्लस एस, एस के अपोजिट कितना है एच, मतलब 8 प्लस 8। आगे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35, ये 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, 26 और 6 32, 32 और 10 42, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 और 42 77, ठीक है ना। तो 77 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ दिस इन 43 आवर, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या होती है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 9 2 4 अपॉन 43। इसको काटेंगे तो देखो 4 है और 3 है, मतलब 8 होगा लास्ट में, मतलब 68 पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। भाई देखो ये कोई लाइन खींच दी, इस पर कितने बिंदु है किसी को नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम बताना है आपका। कितना दे रखा है, नंबर क्या है भाई 54/100, मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट को नीचे लिख दिया 100। दूसरा दे रखा है 18/10, तीसरा दे रखा है 72/10, ठीक है ना, मैंने पॉइंट हटा के लिख लिया। तो वैसे इसका एलसीएम निकालेंगे ऐसे नंबर का, तो क्या होता है एलसीएम, एलसीएम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो इनका एलसीएम लोगे टाइम वेस्ट करोगे। अब तुम्हें पता है 100 है 10 है 10 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। मतलब कुछ भी नंबर आएगा उसमें हमेशा यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 पॉइंट आएगा। इसमें देखो डी ऑप्शन में कोई पॉइंट ही नहीं है, ये आंसर गलत है। इसमें 3 नंबर पे पॉइंट है, गलत। इस पर 2 है, गलत। सिर्फ इस पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोल्व करके देख लें, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 216 ही आएगा, ठीक है। बाकी इस मेथड से करोगे एलिमिनेट करके ऑप्शन, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि पेन -10 = 0, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है डेन माइनस कोब कितना होगा, ये बताना है। तो देखो पी कितना होता है 16, ई कितना होता है 5, एन कितना होता है आपका 14, माइनस टी कितना होता है 20, ये 1 और ये 14, 14 से 14 कट गया 21, 16 और 5 21, 20 और 1 21, तो कितना आ गया 0। अब ऐसे यहाँ पे लगाओ, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 14, माइनस सी कितना होता है 3, ओ कितना होता है 15, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बी कितना होता है 2, तो देखो 5 3 और 2 5, क्या छोड़ दिया अपन ने भाई, ठीक है। तो
14 4 18, 18 में से 15 गए, कितना आ जाएगा 3। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दोपहर 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 11 मिनट माइनस 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। ठीक है ना। तो आवर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 30 गुणा 3 माइनस मिनट की वैल्यू कितनी है, देखो 3 बजेंगे तो सुई आपकी ऐसे होती है, ये 3 है और ये 12, यहाँ पे जो मिनट होगा वो 0 0 होता है। ठीक है ना। तो मिनट 0 0 यहाँ रखेंगे तो 11 × 0/2, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 30 या 90, तो क्या आएगा आपका 90 आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ 5 बॉयज आर, एज दे रखी है 5 लड़कों की, एवरेज पूछा। एवरेज क्या होता है आपका भाई, एवरेज आपको होता है सम ऑफ नंबर्स, जो आपके नंबर दिए गए हैं ना इनका सम, अपोन में कितने नंबर दिए गए हैं, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने दिए गए हैं 5, लिख लिया 5। सम कर दो नंबर्स जितने दिए गए हैं 13 + 15 + 11 + 9 + 8 कर दिया 20। 20 और 20 40, 40 और 8 48 और 8 56, 56/5। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 5 55 प्लस 1/5, मतलब ये होता है 11 से 1/5। इसको हम ऐसे प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि प्रोक्यूर को, देखो PROCURE, ठीक है ना, इसको क्या लिख रखा है प्लस हैशटैग और डॉलर वाला साइन माइनस नॉट इक्वल टू हैशटैग और @ ठीक है, और क्राफ्ट को CRAFT, क्राफ्ट को लिखा है माइनस हैशटैग C * और बीटा। बताना क्या आपको, रेस बताना है RACE। अब देखो यहाँ से R को क्या लिख रहे हैं, हैशटैग लिखेंगे, RAA को क्या लिखेंगे सिंबल C वाला, C को क्या लिख रखा है माइनस, और ई कहाँ पे, यहाँ पे @ लिख रखा है। तो ये देखो कहाँ पे है हैशटैग C - A, ये ऑप्शन C क्या है आपका, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, बट बाय व्हाट परसेंटेज शुड वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखो भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ पहले कितनी थी मान लेते हैं 100 थी, अब कितनी हो गई, वृद्धि करने के बाद 60 की वृद्धि कर दी, 60% बढ़ा दिया, 160 हो गई। हम मान लेते हैं भाई यहाँ पे ब्रेथ थी ना वो कितनी थी, कुछ भी नंबर ले लो, चाहिए आप x मान लो या कुछ भी नंबर ले लो, तो x मान के करते हैं। ठीक है, x ले लिया, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 100x। पर ये कह रहा है कि जो आयत क्षेत्रफल न बदले, यहाँ भी कितना होगा 100x रहेगा, एरिया बदलेगा नहीं। अब तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब मान लेते मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 100/160 × x, ये आएगी यहाँ से इसकी वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के तो एरिया बनाया है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 8 16, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5/8x। अब इनका इंक्रीमेंट देखो कितना हुआ है, डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस देखो भाई कितना है इनका, 3/5x हो गया डिफरेंस इनका। 5 बटे, देखो x में से 5/8x घटाएंगे तो 3x/8 बचेगा ना, तो ये क्या होगा इनका डिफरेंस 3/8x। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं उनका डिफरेंस और नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है x है
और डिफरेंस कितना है 3/8 एक्स है इंटू 100, एक्स एक्स कट गया 3/8 इंटू 100। अब देखो 1/8 इंटू 100 होता है 12, ठीक है 12%, और बढ़ती 36 12.5% होता है ना, तो 3 गुणा 12.5% कितना आ जाएगा, भारतीय 36 एक 37.5% क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। जो विड्थ बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, चौड़ाई 37.8%। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने नॉर्मल एक्स मान के करवाया ताकि आपको जो कंसेप्ट होता है ना वो समझ में आ जाए, ठीक है ना, नहीं तो कोई भी एक नंबर मान के करोगे जबकि जब हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस, तो दे रखा है 17, 51, यहाँ पे बताना है क्या आएगा, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 105 है। तो देखो 17 × 51, 17 5 कितना होता है 85, और उसमें क्या दो जोड़ रखे 87, और यहाँ पे देखो 17 गुणा 6 102, इसमें क्या जोड़ रखे 3, तो 105 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ से 6 से, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, और उसमें कितना जुड़ेगा एक 17 चौका 68 और एक 69, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणा 4 करके एक जोड़ना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, MBRK PDUM SFXO, और अगला नंबर दे रखा है VHAQ, तो इससे अगला क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, MNOP NO, 2 नंबर छोड़ दिए, P से S जाएंगे PQR 2 छोड़ दिए, S से V जाएंगे TU 2 छोड़ दिए, तो V से आगे जाएंगे VWXY, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा पहला Y आएगा। अब दूसरा देखो, B के C छोड़ दिया D आ गया, E छोड़ दिया F आ गया, F G छोड़ दिया H आ गया, H I छोड़ देंगे और क्या IJ, ठीक है। तो 2 अक्षर देखो, इसमें XK है, इसमें YK, इसमें XK, ओनली YJ किसमें, ऑप्शन बी में है, ठीक है ना, जो ऑप्शन बी दे रखा है नहीं ये वाला इसमें है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा मत करने की कोशिश करना, स्टार्टिंग के 2 देख लेना, 2 यदि सेम दे रखे हो तो लास्ट वाला चेक कर लेना, ठीक है। अब लास्ट वाला भी सेम दे रखा हो तो ये वाला जो नंबर अलग दे रखा हो ना वो चेक कर लिया करो, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो पूरा सोल्व करोगे तो टाइम थोड़ा और लग जाएगा 5-7 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, ESO GQP और IOQ बताना है, ये यहाँ पे कितना आएगा, MKS दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, E से G गए F, EF GH छोड़ दिया I J छोड़ देंगे तो क्या आएगा, K आएगा, L, क्योंकि K के बाद L छोड़ देंगे तभी तो M आएगा ना। ऐसे ही दूसरे में देखो S Q O K, इसमें उल्टा दे रखा है, मतलब उल्टा चल रहे, तो यहाँ से देखो O P Q छोड़ दिया था, Q R S छोड़ दिया, तो M N N छोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, तो K M, लास्ट वाला O P Q, यहाँ पे क्या जाएगा R, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, KMR। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज बतानी क्या आएगी। तो देखो 1 2 2 दूनी 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, तो यहाँ पे कितने 5 का गैप आएगा, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 16 आएगा। अब देखो यहाँ से देखो उल्टा चल रहा है, STU Q, देखो MNO PQ RS
और टी यू उल्टा चल रहा है, एम एन ओ पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एल एम, तो 16 के क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है, लिख दिया। डी ई से छोटा है, डी क्या है, ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा है। ठीक है, सी वो डी से छोटा है, मतलब क्या बन जाएगी पूरी टर्म, ई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। बताना क्या सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ई है। ठीक है, तो ई ओ क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, इनर सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, पाई ए बाई फोर स्क्वायर इसका, और जो सर्कम सर्कल है वो क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, एक से ए स्क्वायर, दो से दो कैंसिल होगा तो यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, ये तो ये एक ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता होता जबकि जब हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो कि शब्द के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो देखो सबसे पहले वर्ड देख लिया करो, इसमें क्या क्या दे रखे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता है क्या क्या वर्ड दे रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से तो डॉक्यूमेंट बन सकता है भाई, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें क्या है, नहीं बनाया जा सकते, एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो बताना है। यहाँ से देखो NOTICE, नोटिस बन सकता है आपका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेशन क्या है, बन सकता है इससे नेशन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखो ये मूवमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक एम है पर यहाँ पे 2 एम यूज किए गए हैं, तो ये नहीं बन सकता, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 30 मिनट का 40 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 30:40 बताना है, तो ये कट गया तो कितना आएगा 3:4, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई इस शायद टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, थैंक यू।